हेलो स्टूडेंट्स। जो लेक्चर सीरीज में अपन जो फोर्थ लेक्चर में यूनिट 4 में अपन देखने जा रहे हैं उसमें अपन ये देख रहे हैं कि कॉजेस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री हजार्ड, मतलब क्या कारण हो सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री हजार्ड के, है ना। वो अपन देखते हैं। जो 6 जियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कि लोकलाइजेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और डिपेंड करते हैं, है ना। डिपेंडिंग है कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो जो 6 जियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनकी वजह से कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री आजाद होता है वो अपन देखते हैं। फर्स्ट अपना क्लाइमेट हो गया, सेकंड पावर, थर्ड अपना रॉ मटेरियल, फोर्थ अपना लेबर हो गया, फिफ्थ अपना ट्रांसपोर्ट हो गया, फिफ्थ एंड लास्ट है मार्केट्स। तो देखिए अब मार्केट की वजह से, इन सब की वजह से कैसे अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री आजाद होता है वो अपन देखते हैं। अपन क्लाइमेट की बात है, क्लाइमेट एक्सरसाइज दैट द मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ कॉटन इंडस्ट्री। जो क्लाइमेट की बात करते थे, क्लाइमेट है ना मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंस है कॉटन इंडस्ट्री में। कॉटन यार कैन नॉट स्पिन सक्सेसफुली अंडर ड्राई कंडीशन, है ना। द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमोसफियर मस्ट बी कंसिडरेबल, अदरवाइज द यार्न ब्रेक कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। और जो स्पिनिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या करता है, इसकी वजह से जो भी कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग प्रोसेस है ना वो फिर ब्रेक हो जाएगी, है ना, यार्न ब्रेक। देखिए क्योंकि जो अपन एटमॉस्फेयर में क्या ह्यूमिडिटी रहेगी तो ह्यूमिडिटी की वजह से जो डस्ट जो अपनी कॉटन्स है ना वो भी अपनी ड्राइनेस नहीं रहेगी उसमें, है ना। तो फिर इसकी वजह से भी एक हजार्ड्स वाली कंडीशन बनती है ना। द लोकलाइजेशन ऑफ द कॉटन स्पिनिंग इंडस्ट्री इन यूके हैज़ क्लियरली बीन डिटरमाइंड बाई क्लाइमेट फैक्टर। तो इस जो क्लाइमेट फैक्टर को जो किसने डिटरमाइन किया था, ये जो यूके की जो स्पिनिंग इंडस्ट्री थी, कॉटन स्पिन इंडस्ट्री, इसने इसको क्लियरली डिटरमाइन किया है कि क्लाइमेट फैक्टर है डस्ट कॉटन के लिए, क्योंकि कॉटन से अपन स्पिनिंग करते हैं इस वजह से। इट मस्ट बी नोटेड दैट सो फार एज एज दिस क्लाइमेट फैक्टर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर इज कंसर्न। तो उन्होंने क्या किया कि जो ह्यूमिडिटी है ना वो मेन कंसर्न है क्लाइमेट फैक्टर के लिए, है ना। इट हैज़ बीन ओवरकम बाय द इंस्टॉलेशन ऑफ द ह्यूमिडिफायर, है ना। तो इसको कैसे ओवरकम किया गया कि ह्यूमिडिफायर को इंस्टॉल करने का जो है ना इन द कॉटन मिल्स इन ड्राई एरिया, है ना। द प्लेस फॉर इन द इंटीरियर विथ ड्राई क्लाइमेट लाइक कानपुर इन इंडिया इन द समर मंथ आर एबल टू कैरी ऑन द स्पिनिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लाइमेट। तो कानपुर में जो फैक्ट्रीज हैं वो इन चीज़ों का यूज करते हैं ना, मतलब स्पिनिंग इंडिपेंडेंट ऑफ क्लाइमेट से, मतलब उसको स्पिनिंग जो भी अपन कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब कोई इसका इफेक्ट ना पड़े क्लाइमेट का, है ना। ओनली द प्रोसेस ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन रेज स्लाइटली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। अनदर क्लाइमेट फैक्टर इन द लोकलाइजेशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्री इन द अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर, है ना। अबेंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर, सप्लाई वाटर की वजह से भी जो भी क्लाइमेट फैक्टर है वो है ना। वाटर इज नीडेड इन सो मैनी ऑपरेशंस कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री। वाटर इज नेसेसरी फॉर यूज इन द कंडेंसर्स ऑफ द स्टीम इंजन्स एंड द न्यूमरस वॉशिंग ऑपरेशंस ऑफ द इंडस्ट्री। तो वाटर की नीड बहुत होती है। वाटर मतलब जो भी अपन वॉशिंग ऑपरेशंस करते हैं, है ना, स्टीम इंजन्स में जो कंडेंसर्स है ना उसमें अपन को यूज करना है। तो ये सारी चीज़ें मतलब इसलिए क्लाइमेट को यहाँ पे उसका मेन कंसर्न रखा गया कॉजेस में। द इन्फ्लुएंस ऑफ द फैक्टर कैन बी सीन इन द लोकेशन ऑफ द कॉटन मिल इन द लैंकेशायर एलोंग स्ट्रीम ऑफ कैनल्स, है ना। उसका देखते अपन पावर को, लाइक द अदर इंडस्ट्री कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑल्सो रिक्वायर कॉन्स्टेंट एंड चीप सोर्स ऑफ द पावर। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री आर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ द पावर। तो जो इंडस्ट्री कॉटन इंडस्ट्री है ना उनको रिक्वायर रहती है किसकी, कॉन्स्टेंट एंड चीप सोर्स ऑफ द पावर। अगर उनको चीप सोर्स प्रोवाइड किया गया पावर का तो इसकी वजह से ही दिक्कत क्रिएट होती है ना। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री आर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ पावर। अर्लियर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज बेस्ड ऑन पावर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल। दिस कैन बी सीन इन यूके ओवरऑल, है ना, यूके वेयर ऑल द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज एस्टेब्लिश नियर कोल माइंस, है ना, कोल माइंस के पास में एस्टेब्लिश की गई है ना। बट द आफ्टरवर्ड हाइड्रो पावर हैज ऑल्सो बीन यूज्ड एंड नाउ ऑल सोर्स ऑफ द पावर आर बीइंग यूटिलाइज इन द इंडस्ट्री, है ना। जो हाइड्रो पावर्स है ना उनको यूज किया गया है ना, जिससे कि जो पावर की जो प्रॉब्लम्स हुई उनको यूटिलाइज की, मतलब उससे जो भी प्रॉब्लम्स होती है पावर की उसको हाइड्रो पावर से दूर किया जाए, है ना। उसके बाद देखते हैं अपन रॉ मटेरियल।
तो रॉ मटेरियल का हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ द लोकेशन पैटर्न reveals that at its earlier period of growth, textile mills were developed near raw material source because at that time transportation system was ill developed, है ना। तो रॉ मटेरियल की जगह पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का यूज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर सही से है नहीं तो उसकी वजह से ही अपन को दिक्कत मतलब उसका ये कॉजेस कह सकते हैं कि ये कॉजेस है ट्रांसपोर्टेशन रॉ मटेरियल के लिए, है ना। अवे फ्रॉम कॉटन ग्रोइंग रीजन्स अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन वाज आल्सो वेरी लो, है ना। तो रॉ कॉटन जो रॉ मटेरियल अपन कॉटन का यूज कर रहे हैं उसकी अवेलेबिलिटी वेरी लो है। तो इसीलिए अपन रॉ मटेरियल को भी अपन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यार्ड में अपन उसको शो करा सकते हैं। नेचुरली ड्यू टू द हायर डिमांड प्राइस ऑफ रॉ कॉटन वाज हाई एट द डिस्टेंस प्लेस but in its second phase of the development rapid progress of transportation system facility easy accessibility within the region। अब क्या है तो नेचुरली जो हायर डिमांड अगर हो रही है ना तो रॉ कॉटन की जो प्राइस है वो हाई हो जाती है ना, एट द डिस्टेंस प्लेस। बट दिस सेकंड फेज ऑफ डेवलपमेंट रैपिड प्रोग्रेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फैसिलिटी ईजीली मतलब ईजी एक्सेसिबिलिटी हो जाती है उस रीजन में, फिर ये दिक्कत कम हो जाती है ना। एट द टाइम प्राइस ऑफ रो कॉटन बिकम सेम बोथ नियर द रो मटेरियल सोर्स एंड द मार्केट नेचुरली मार्केट बिकम द फेवरेट साइट फॉर प्लांट लोकेशन। द इम्पोर्टेंट ऑफ रो मटेरियल ग्रेजुअली लॉस्ट इट्स प्रीवियस इम्पोर्टेंस, है ना। तो इम्पोर्टेंस क्या है जो रॉ मटेरियल का, वो यही है कि अपन जो प्रीवियस इम्पोर्टेंस है ना उसको अपन लॉस्ट कर रहे हैं, है ना। उसका देखते हैं अपना फोर्थ पॉइंट लेबर। बेसिकली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, है ना। कैसी इंडस्ट्री है ये, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द लोकलाइजेशन इन द कंट्री सो द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज अ प्री रिक्विसाइड, है ना। तो जो क्योंकि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो उनका जो मेन वर्क है ना लेबर पर डिपेंड है ना। अगर लेबर ही नहीं है तो उसके अंदर प्रॉब्लम, फिर उसका डेवलपमेंट है मतलब जो भी अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना। तो फिर उसका मतलब इतना मैन्युफैक्चर नहीं हो पाएगा, है ना। एट द टाइम वेज रेट ऑफ द लेबर वाज ऑल्सो वेरी स्लो, है ना। द वेज रेट ऑफ द लेबर वाज एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन फॉर द लोकेशन। तो डिपेंड किस पे करता है, जो वेज रेट है लेबर की वो उसके लोकेशंस पे डिपेंड करता है। अ स्लाइट हाइक ऑफ द वेज रेट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वन प्लेस एंड अनदर, है ना। फॉर एग्जांपल न्यू इंग्लैंड टेक्सटाइल सेंटर इन यूएसए शिफ्टेड टूवर्ड बिकॉज ऑफ द प्रिविलिंग वेज रेट। तो जो यूएसए में जो इंग्लैंड टेक्सटाइल सेंटर है वो इसी की वजह से ही उसको क्या किया गया था, शिफ्टेड किया गया था वेज रेट मतलब वर्कर्स की जो कमी की वजह से, है ना। उसका देखते हैं अपन ट्रांसपोर्ट। Easy means the transportation are needed for all industry and particularly for cotton. The product of the which is cheap and the which of the market is sometimes situated thousands of mile away. सपोज करो कोई जो मार्केट है वो थाउजेंड्स ऑफ माइल अभी दूर है, मतलब तो फिर क्या करें जो कॉटन्स इंडस्ट्री हैं मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं तो जो कॉटन्स को जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसको दूर करना है। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट ऑल द लीडिंग कॉटन मिल सेंटर unlike iron and steel industry cater to distance markets, no land जो lancers manufacture primarily for India and the East Japan manufacture for India, China and other aesthetic markets, and the United States manufacture mainly for the West Indies and the South American market. Even in India the mills of Mumbai and Ahmedabad produce primarily for इनलैंड मार्केट। मतलब सिंपल समझ ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती है अगर ये इंडस्ट्री मतलब इतनी दूर दूर बनी हुई है ना, तो मार्केट तक मतलब प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं उसका ट्रांसपोर्टेशन का इफेक्ट द इफेक्ट ऑफ चीप ट्रांसपोर्ट कैन बी इजीली सीन इन द ओपनिंग ऑफ द मैनचेस्टर शिप कैनल, है ना। क्योंकि उसका इफेक्ट चीप ट्रांसपोर्टेशन का तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। इसलिए जो मैनचेस्टर शिप कैनल है ना उसको ओपनिंग करते हैं ना। इजी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इम्पोर्टिंग मशीनरी एंड कोल बाय सी, है ना। गेटिंग रॉ कॉटन बाय द रेल
and disposing of the finished product to inland and foreign market have also seen been the dominating factors of localizing the cotton industry in महाराष्ट्र एंड गुजरात। देखिए अपने इंडिया के अंदर भी महाराष्ट्र और गुजरात में जो भी कॉटन इंडस्ट्री हैं उनको जो ट्रैवलिंग की जो प्रॉब्लम्स होती है, ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन की, है ना, उसको कहीं ना कहीं ओवरकम करना है ना। तो ये उसका कॉजेस हो गया, है ना। मार्केट की बात करें, मार्केट आर अ वेरी पोर्टेंट फैक्टर इन द लोकेशन ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री। मतलब कैसा फैक्टर? पोर्टेंट फैक्टर है ना। इट हैज़ बीन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ द ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री, क्योंकि जो ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री तो उसका जो इम्पोर्टेंट फैक्टर वो यही था मार्केट, है ना। ब्रिटेन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ओवर इट colonize particularly India and the economic influence through investment obtained for it large market, the increasing demand from which may naturally gave the British cotton industry in an impetus which was denied to other, है ना। सिंपल सी बात है कि जो मार्केट की वजह से, जैसे ब्रिटिश में भी यही, ब्रिटिश में जो भी इंडस्ट्री थी उनको यही मार्केट की वजह से भी उसको लॉस का सामना करना, मतलब उसका कॉजेस था टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, है ना। द वीकिंग ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द लेटर ईयर हैज़ बीन कॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग पोजिशन ऑफ फॉर द ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री दैट डेवलप्ड इन जापान एंड चाइना एज वेल एज द अदर कंट्रीज हैज़ बोथ इनलैंड एंड वर्ल्ड वाइड मार्केट्स, है ना। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या है, जो डेवलपमेंट हुआ चाइना में, जापान में, तो वो जो अदर कंट्री की कंपेयर में जो इंग्लैंड और अदर वर्ल्ड वाइड मार्केट में, इसीलिए इनका जो मार्केट्स का डेवलपमेंट किया गया है ना। मार्केट के बाद में यही उसके मतलब मेन पॉइंट्स थे अपन कॉजेस। उसके बाद अपन देखेंगे, ये तो सिंपल है ही। उसके बाद उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। अगर इम्पैक्ट की बात है तो अपन देखते हैं कि एक्सपोजर टू टॉक्सिस केमिकल, जो टॉक्सिस केमिकल रहते हैं उनका क्या इम्पैक्ट रहता है। उनके जो केमिकल्स की वजह से एम्प्लॉय जो वर्क करते हैं, है ना, तो उन पर उसका क्या असर होता है। उनके जो फ्लेमेबल एंड रेडारेंट टॉक्सिस कंपाउंडेड रहते हैं ना, एंटीमॉर्फिक एजेंट रहते हैं, तो उस जो टॉक्सिस केमिकल निकलता है उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत क्रिएट होती हैं, है ना। उनको देखो स्टोमच में पेन होने लगता है ना, कैंसर्स वाली कंडीशंस बनती है ना। टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर्स होते हैं इंक्लूडिंग थायराइड, नजल, स्टोमच एंड एसोफेगल कैंसर्स, है ना। द केमिकल कैन ऑल्सो कॉजेस, है ना। उसके बाद हाई नॉइज लेवल्स, अगर वहाँ पे क्या होता है कंपन मतलब नॉइज होती है, हाई लेवल नॉइज कॉमन इन टेक्सटाइल फैक्टर्स पर्टिकुलरली दोज डेवलपिंग कंट्रीज वेयर द मशीन्स आर ऑर्डर आर नॉट एज वेल मेंटेन्ड, क्योंकि जब वेल मेंटेन्ड नहीं है तो उसके ऊपर नॉइज़ क्रिएट होती है, उस नॉइज़ से भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। अ स्टडी ऑफ टेक्सटाइल वर्कर इन नागपुर इंडिया रिवील्ड दैट 76% द वर्कर रिस्क फॉर हियरिंग लॉस कॉज्ड बाय द नॉइज इन देयर वर्क एनवायरनमेंट। तो वहाँ पे देखा गया है कि नागपुर में जो भी मतलब वर्कर्स हैं तो उनको 76.6% जो वर्कर्स हैं उनको जो हियरिंग लॉस हो गया उनका, मतलब सुनने में उनको दिक्कत होती है। तो नॉइज़ लेवल जब ज़्यादा होता है तो फिर दिक्कत तो होती है ना। पुअर वर्किंग कंडीशन की बात करते हैं, जो फैक्ट्री कंडीशन हैव बीन डिटेल्ड इन द न्यू इन 2012 द फायर इन बांग्लादेश गारमेंट फैक्ट्री दे किल द वन टू मतलब 112 पीपल जो वर्कर है ना। ट्रेगली हाईलाइटेड द ट्रेवल कंडीशंस, है ना, ऑफ द इंडस्ट्री। उसका वर्किंग कंडीशन कैन कॉज ऑफ द बैड एर्गोनॉमिक हो गया, कॉटन डस्ट कैन ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है ना। तो अपन कह सकते हैं ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके प्रिवेंटिव की बात करते हैं तो जो मेजर सेफ्टी हेल्थ इशूज़ हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उनको अपन को अपनाना चाहिए, जैसे एक्सपोजर टू कॉटन डस्ट से कैसे बचना चाहिए, केमिकल से बचना चाहिए, नॉइज़ से कैसे बचें, है ना। जो भी एर्गोनॉमिक इशूज़ होते हैं उनसे कैसे अपन को सेफ होना है। तो ये सारी चीज़ें उन पर प्रिवेंटिव में अपन देख सकते हैं उनको, ठीक है। उसके आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।